हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिजीत तिवारी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में जितने भी सीए में अभी जो चेंजेस आने वाले हैं जो कि प्रपोज्ड हैं और आगे चल के वो इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो में पूरा 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 इन डिटेल डिस्कशन करेंगे जो भी आईसीएआई ने चेंजेस प्रपोज किया है। और आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको कोई से भी दूसरे वीडियो की देखने की जरूरत ना पड़े। मैं इस वीडियो का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। इसमें वीडियो में सब सीए फाउंडेशन हो, इंटर हो या फाइनल, या फिर जो किसी भी आर्टिकलशिप कर रहा है, जो भी, सबके लिए वीडियो रिलेवेंट होने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं समरी में एक बार बता दूंगा, क्योंकि आजकल टिकटॉक का जमाना है, सब लोग टिकटॉक रील्स में एडिक्टेड हैं, तो उनको समरी पहले चाहिए। तो समरी एक बार मैं हर चीज़ बता दूंगा, उसके एक एक पॉइंट में इन डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले जो भी प्रपोज चेंजेस हैं उसके पॉइंटर्स। सबसे पहले रिडक्शन इन नंबर ऑफ पेपर, जो कि फाइनल और इंटर में 8 पेपर थे, अब वो 6 पेपर हो जाएंगे, तो सबसे अच्छी बात है। और यहाँ पर मैंने जो भी चीज़ इमोजी लिखा हुआ है, बनाया हुआ है, वो एक सीए स्टूडेंट को ध्यान पे रख के बनाया हुआ है, क्योंकि सीए स्टूडेंट की जो एक्चुअल फीलिंग है वो इसमें रेप्लिकेट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स है जो कि आज अपन डिस्कस करेंगे। इन डिटेल में भी होगा, पर एक बार मैं आपको समरी बता देता हूँ क्या क्या अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, रिडक्शन इन नंबर ऑफ पेपर, जो कि 8 था अब 6 हो जाएगा, विच इज़ गुड बैड आप खुद डिसाइड करिए, आगे आपको मैं बता दूंगा। फाइनल 6 पेपर हो गया है, बट उसमें सेल्फ पेस मॉड्यूल करके कुछ आया है, वो आगे डिस्कस करने वाले हैं अपन। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, पहले वैलिडिटी अलग थी, अब वैलिडिटी अलग हो गई है। अब एंट्री हार्ड हो गया है, एग्जिट थोड़ी मुश्किल हो गई है, तो देखते हैं उसको आगे। ठीक है, पासिंग क्राइटेरिया फाउंडेशन के लिए चेंज हुआ है। पहले फाउंडेशन का पासिंग क्राइटेरिया था, आपको 40% इंडिविजुअल में लाना था और 50% एग्रीगेट में लाना था। एग्रीगेट में आपको 50% लाना था। अब ये हो गया है कि आपको 50% लाना है सब में। ठीक है, इंडिविजुअल एग्रीगेट टोटल करके आपको 50% लाना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी में 49 भी लाए तब भी फेल हो जाओगे आप। तो इंडिविजुअल हो, टोटल हो, अब सब चीज 50 कर दिया गया। पहले 40 इंडिविजुअल था, 50 एग्रीगेट था, वो हट के अब सिर्फ 50 है। आपको 50 लाना ही पड़ेगा, तो अब एंट्री डिफिकल्ट हो जाएगी, विच इज आई थिंक गुड, क्योंकि अब एंट्री आप देखेंगे मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, आईआईटी में घुसने का प्रोसेस बहुत हार्ड है, और वहां बच्चा अगर घुस गया तो वो निकल जाता था। सीए में क्या था, एंट्री इजी थी, एग्जिट बहुत हार्ड था। तो अब एंट्री को भी हार्ड कर दिया गया, और एग्जिट कंपेरेटिवली, मतलब इजी तो नहीं बोलेंगे, बट कंपेरेटिवली इंटेलेक्चुअली वो अच्छा हो गया है। वो आगे अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्टडी पीरियड, स्टडी पीरियड क्या होता है, आईसीआई अज्यूम करती है कि आप उस जो जो भी लेवल क्लियर करके आगे जाएंगे, तो उसके बीच में एक सर्टेन गैप होना चाहिए, उसको बोलते हैं स्टडी पीरियड। अब वो आप स्टडी के लिए ही यूज करते हैं, आईसीआई अज्यूम करती है। तो पहले क्या था, डायरेक्ट एंट्री रूट वाले लोग को अगर घुसना था तो वो क्या करते थे, 9 मंथ्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग विच इज आर्टिकलशिप, वो पहले करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है, अब आपको डायरेक्ट एंट्री से आओगे तो 9 महीने का आर्टिकलशिप हट गया है। आपको सिर्फ जो नॉर्मल फाउंडेशन वाले लोग के लिए, बच्चों के लिए, जो 8 महीने का इंटर से रजिस्ट्रेशन पहले करने, जो 8 महीने का स्टडी पीरियड था वही है, वो आगे इन डिटेल में देख लेंगे। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं अपन आर्टिकलशिप, ठीक है, वो 3 साल से 2 साल हो गया है, बट इसमें भी डिस्कशन आगे है। तो जिसको समरी बस देख के जाना है वो जा सकता है, बट रुकोगे तो आपको पूरा इन डिटेल समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, उसके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जैसे मैं बता दिया कि सब खुश हैं, मतलब खुश तो हैं ही। ठीक है, कि 3 से 2 हो गया। उसके बाद ओपन बुक, रिस्ट्रिक्टेड बुक पेपर आ गया है किसमें, फाइनल में। मतलब जितना भी पेपर है, ऐसा आईसीआई ने लिखा है, इसके ऊपर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है अभी तक। क्लैरिफिकेशन जब आएगा तब अगर लगेगा तो विल कम विथ डिफरेंट वीडियो, उसमें डिटेल में बात करेंगे, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम में कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। एक तो ओपन बुक है, रिस्ट्रिक्टेड बुक ऐसा लिखा हुआ है, ये इंटर में नहीं है। इंटर वाले स्टूडेंट खुश ना हो, फाइनल में है, और फाइनल वाले भी ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि पेपर 6 जो आपका ओपन बुक है उसमें आपको पता है कि रिजल्ट कैसे आ रहा है। पहले ठीक ठाक आया, उसके बाद अब पता है कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जा रही है। तो ये अपन को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा इस पॉइंट के लिए। नेगेटिव मार्किंग, पहले इंटर में एंड फाइनल्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अब नेगेटिव मार्किंग भी आ जाएगा। जैसे कि पुराने जमाने में सीपीटी में दिया करते थे, अब इसमें भी आगे आ जाएगा नेगेटिव मार्किंग। रिडक्शन इन लीव, नंबर ऑफ लीव, पहले 1/7 ऑफ टोटल लीव, अपन जो भी था, टोटल जो भी लीव था उसका 1/7 ले लेते थे। टोटल ट्रेनिंग पीरियड का जो अपन कैसे निकालते थे, 365 एक साल में होते हैं, इनटू 3 ईयर्स हमारा
जो ट्रेनिंग होता है इंटू 1/7 करते थे, ठीक है। तो ये आएगा 1095 के आसपास, आई एम नॉट श्योर, एक बार देखना पड़ेगा, कैलकुलेटर की आदत मुझे भी लग चुकी है, ठीक है। तो 1095 आएगा, उसका डिवाइड बाय 7 करोगे तो आपका 156 के आसपास आता था। तो अब ये ऐसा नहीं रहेगा, लीव का कैलकुलेशन सिर्फ 12 दिन मिलेंगे एक साल में, ठीक है, 12 दिन, विच इज आई थिंक लेस, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल लोग लीव देते नहीं हैं, और जहाँ देते हैं वहाँ तो ओके, बट नॉर्मली 12 दिन इज लेस, क्योंकि फिर बच्चों का एक्सटेंशन लगते जाएगा, बट कुछ पता नहीं अब क्या होगा आगे। पर ये प्रपोज चेंजेस है, पहले 17 ऑफ टोटल जो भी वर्किंग था आपको वो लेते थे, उसके अब 12 दिन ही एक साल में मिलेंगे आपको, और आर्टिकलशिप अब 2 साल की हो गई तो आपको 24 डेज टोटल मिलेंगे। 24 डेज टोटल। उसके बाद एग्जिट रूट, दिस इज समथिंग विच सब सीए स्टूडेंट मांग कर रहे थे। मांग क्यों कर रहे थे? क्योंकि आप सीए में घुस गए, आप जब तक फुल्ली क्वालिफाइड नहीं हो तब तक आपका कोई महत्व नहीं था, ठीक है। आप इंटर भी क्लियर कर लिया, आप 3 साल की आर्टिकलशिप भी दे दिए, उसके बाद आप फाइनल में आके रुक जाते थे। तो जब फाइनल में आप रुक जाते थे तो आपके पास कोई रिजॉर्ट नहीं था, आप कुछ भी नहीं है, मतलब कहीं के भी नहीं, और इसमें उम्र भी चली जाती थी, आप सीए का कुछ डिग्री भी नहीं आया, आपको जॉब भी नहीं मिल रही है, तो ये दिक्कत था। अब एग्जिट रूट आ गया है, तो आपको इसमें कुछ क्राइटेरिया दिए है कि आप इंटर पास हो जाएं बोथ ग्रुप, उसके बाद फिर सेल्फ पेज जो मॉड्यूल है 4 जो आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं, वो 4 आप मॉड्यूल निकाल लें। उसके बाद आर्टिकलशिप भी कंप्लीट हो गई, सब जो प्री रिक्विजिट है वो टिक हो गया, तो आपको आप अप्लाई कर सकते हो बीए सर्टिफिकेट के लिए, जो कि आगे अपन पूरा इन डिटेल में देखने वाले हैं, और उसके बाद आप इंडस्ट्री में जाके जॉब ले सकते हो, विच इज़ गुड। क्योंकि अगर मान लो नहीं निकल रहा है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप 1-2 टाइम दो, या फिर साथ में देते रहो, इसमें आगे प्रोविजन भी है। आप बीए सर्टिफिकेट ले लिए, आप जॉब ले लिए, और मान लो आपको फिर से मन लगा कि सीए में आके आपको रुक के एग्जाम देना है और सीए की डिग्री भी लेनी, तो आप सीए का एग्जाम दीजिए। आप अगर सीए बन जाते हैं तो जो आपका बीए सर्टिफिकेट है वो विड्रॉ हो जाएगा और आपको सीए का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो इट्स गुड। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ पेज मॉड्यूल, ये 4 मॉड्यूल है, ए बी कंपलसरी है, सी डी जो थर्ड फोर्थ है वो आपको ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब देना ऑप्शनल नहीं है, आपको उसमें बहुत सारे, जैसे पेपर 6 फाइनल में था, इसमें 8 जो 5-6 ऑप्शन थे उसमें से एक करके आपको देना था, वैसे ही ए और बी सिमिलर रहेगा, मतलब ए और बी 1 और 2 आपको कंपलसरी देना पड़ेगा, ठीक है, जो कि फाइनल के कुछ सब्जेक्ट आए हैं उसमें। और 3 और 4 में आपके पास ऑप्शन रहेगा, और वो ऑप्शन बहुत अच्छे ऑप्शन है, आप इससे इंटरनेशनली भी आप जाके काम कर सकते हैं, मतलब ऐसे ऑप्शन है विच आई रियली, मेरे को पर्सनली ये अच्छा लगा, ठीक है। उसके बाद स्टाइफंड, सबसे खुशी की बात है 100% स्टाइफंड में इंक्रीज हो चुका है। 100% इंक्रीज इज समथिंग लिटरली गुड, मतलब अब देखो, अब मेरे को तो लगता है कि और बढ़ना चाहिए था, बट ज़्यादा डिमांड करने से कुछ होना नहीं है, ठीक है। तो 100% जितना मान लो आपका 2000 था तो अब 4000 हो गया, तो वो आपका सिटी के हिसाब से जो भी रूल्स था वो। एग्जम्पशन क्राइटेरिया में बहुत मेजर चेंजेस है, इसको आपको सामने जब अपन इन डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आपको वहीं देखना पड़ेगा। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फाउंडेशन से, फिर उसके बाद जाएंगे इंटर में, उसके बाद फिर फाइनल में जाएंगे क्या क्या चेंजेस है। फाउंडेशन में 4 पेपर थे, अभी भी 4 ही पेपर हैं। पहले प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी था, अब सिर्फ अकाउंटेंसी, कुछ चेंजेस नहीं हुआ, अंदर क्या चेंज है क्या नहीं चेंज है वो तो मॉड्यूल आने के बाद ही पता चलेगा नया सा। दूसरा पेपर था बिजनेस लॉ एंड रिपोर्टिंग करके, जो भी था 60 एंड 40 का था, ठीक है। अब क्या हो गया, सिर्फ बिजनेस लॉ हो गया 100 का, विच इज गुड, ठीक है। उसके बाद फिर बिजनेस मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैट ये था, वो अभी भी सेम ही है। फिर उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक था, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, जो भी पहले 60 और 40 के बाइफर्केशन में था, अब क्या हो गया है 100 मार्क्स का एक अकेला सब्जेक्ट हो गया है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसका रीज़न आपको दिया हुआ है, आप इस ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है वो जाके आप इत्मीनान से ये रीज़न को पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं रीज़न डिस्कस करने लगा तो ये वीडियो 20-25-30 मिनट की बन जाएगी और उतना यूजफुल नहीं है ये, ठीक है। तो मैं क्रक्स बता रहा हूँ आपको। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, करंट और प्रपोज। सबसे पहले यहाँ पर जो पहले वाला था और यहाँ अभी प्रपोज, आप बीओएस में मतलब बोर्ड ऑफ स्टडीज में रजिस्टर कर सकते थे आफ्टर 12th, आप पेपर नहीं दे सकते थे, आप रजिस्टर कर सकते थे। उसके आप 12th का पेपर देने के लिए, फाउंडेशन का पेपर देने के लिए आप कैसे एलिजिबल होते थे, आप 12th का एग्जामिनेशन अपीयर कर दो और रजिस्टर करके आप जो भी पर्टिकुलर एग्जाम में रजिस्टर कर रहे हो, एग्जाम देने के बाद 12th का देने के बाद अभी भी लगभग वैसे ही, नो चेंजेस। 10वीं के बाद अगर चाहें तो आप 10th के बाद रजिस्टर कर सकते हैं।
इसमें है कि मैंडेटरी आपको 4 मंथ का लीव पीरियड, मतलब 12th के बाद आपको मैंडेटरी, जब भी आप एग्जाम देने वाले हैं, मान लो आपका जून में है तो जून 1 तारीख से पीछे 4 महीने आपको स्टडी पीरियड आपका होना ही चाहिए, मतलब 4 महीना गैप बीच में आना ही चाहिए। ये प्रपोज चेंजेस है, ज़्यादा कुछ इसमें वो नहीं था। वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन में बहुत पॉइंट ध्यान से समझने वाला है, क्योंकि वैलिडिटी बहुत हैम्पर करता है, ठीक है, क्योंकि अपन को पता ही नहीं रहता कि वैलिडिटी क्या है। और अब तो मेरे को लग रहा है कि स्ट्रिक्ट हो चुका है। कैसे हो चुका है, अपन इंटर वाले उसमें देखेंगे वैलिडिटी, ये तो फाउंडेशन वाला है। पहले एक बार रजिस्टर कर लिया, आपके 3 साल के लिए रजिस्ट्रेशन वैलिड रहता था, और उसके बाद आप फिर कर चाहे तो करवा सकते थे। अब 4 साल के लिए वैलिड रहेगा, जिस दिन रजिस्टर किया वहां से 4 साल के लिए वैलिड रहेगा। उसके बाद री रजिस्टर आप नहीं करवा सकते। आईसीआई का बोलना है आप अगर फाउंडेशन 3 साल के भीतर या 4 साल, अब प्रपोज में 4 साल के भीतर अगर नहीं निकाल सक रहे हैं, 4 साल के अंदर आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप इत्मीनान से क्या करिए, फाउंडेशन रूट से मत आइए, डायरेक्ट एंट्री रूट से आइए, क्योंकि री रजिस्ट्रेशन आप करवा ही नहीं सकते, फाउंडेशन में अब नहीं हो सकता। पासिंग क्राइटेरिया इसमें मेजर चेंज है, फाउंडेशन वाले के लिए पासिंग क्राइटेरिया में मेजर चेंज है। पासिंग क्राइटेरिया पहले था 40% इंडिविजुअल एंड 50% एग्रीगेट, और इसमें नेगेटिव मार्किंग था, ये आपको सबको पता है, ठीक है। अब क्या हो गया है, 50% इन ईच पेपर, मतलब हर पेपर में आपको 50% लाना ही पड़ेगा, ठीक है, विच इज गुड। मतलब एंट्री थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, गुड बोल रहा हूँ तो आप बोलोगे सर आपका तो निकल गया है, आप तो आगे बढ़ गए हो, इसलिए आपको बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है। आप खुद अपने सीनियर्स का हाल देखे होगे, फाइनल में जाके लगातार रुके हैं, तो दिस इज नॉट वर्थ इट, ठीक है। तो अब आपको 2 बार 3 बार देने में पता चल जाएगा कि आप, इफ यू आर नॉट मेंट फॉर सीए, आप कुछ दूसरा कर सकते हैं उस उम्र में, आप और अच्छा चीज में इन्वेस्ट करके, कैपिटलाइज करके आप और अच्छे पद में जा सकते हैं, ठीक है। और 50% ला सकते हैं, तो देखो आप सीए अगर कर रहे हैं तो आप 50% आराम से ले आ सकते हैं, ठीक है। मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत के बिना तो सीए में आज तक किसी को डिग्री नहीं मिली, तो अब आगे भी नहीं मिलने वाली, ठीक है। इसका रीजन है, क्यों है, क्या है, वो देख लेना। इंटर इंटर में पहले 8 पेपर थे। अब सबसे पहले चेंजेस है कि पहले ग्रुप में अकाउंटिंग था और उसके दूसरे ग्रुप में एडवांस अकाउंटिंग था, वो दोनों मर्ज होके अब एक पेपर बन जाएगा। ये सबसे पहली बात, तो ये मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो मेरे को पता है कि एक सब्जेक्ट जो अकाउंटिंग ही है या फिर एडवांस अकाउंटिंग ही ले ले तो इतना वास्ट था, और 100 मार्क्स के लिए तो वो भी वो कम लगता था। अब वो 2 पेपर मिलके एक पेपर बनने वाले, तो आई डोंट नो कि कैसे होगा, क्या क्या चैप्टर हट जाएंगे, कैसे होगा वो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अब सिलेबस और बड़ा हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा। और ऐसा नहीं लग रहा, मेरे को नहीं लगता कि वो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि 2 पेपर एक पेपर में मर्ज हो रहे हैं, मतलब आपको दोनों ग्रुप का जो पेपर का था उसको एक साथ कंबाइन करके नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा, विच इज ऐसा है कि आपको एक बार में निकल गए, जिसको समझ में आता है वो अच्छी बात है, पर जो फंस रहा था उसके लिए अब देखना पड़ेगा कि बहुत एम्बिग्यूटी है इसमें, क्योंकि पूरा सिलेबस मर्ज कर नहीं सकते, क्योंकि 100 मार्क्स के लिए वो बहुत लेंदी हो जाएगा। और किसको किसको एलिमिनेट करेंगे वो आगे देखना पड़ेगा, जब तक मॉड्यूल नहीं आता अब तक अपन कुछ कमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद फिर ये पेपर पहले थे, ये अभी है। देखो पहले ये जो ईआईएस था, इसमें बहुत 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 इंटर में बहुत लोग रुकते थे, ईआईएस अब हट गया है, ठीक है। ईआईएस आपको नहीं दिखेगा। एसएम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो इंटरेस्टिंग भी था वो अभी भी है, 50 मार्क्स का हो गया है। पहले ईआईएस एसएम था, अब वो ईआईएस हट गया है, एसएम है। और पेपर नंबर 8 में एफएम और इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस था, तो इकोनो क्या बोलते हैं, एफएम है और इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस हट चुका है, ठीक है। ये था। एडवांस अकाउंट रहेगा, लॉ रहेगा, कॉस्टिंग रहेगा, टैक्स रहेगा, ऑडिटिंग रहेगा, फाइनेंशियल, और पेपर 6 में 2 पार्ट हो जाएगा 50-50 का, जिसमें एक में एफएम आ जाएगा और एक में एसएम आ जाएगा। तो ये अच्छा है, मतलब इसमें अप्रोप्रिएटली रखा गया है, बस पेपर नंबर 1 देखना पड़ेगा कि कितना लेंदी होगा, कितना क्या होगा, कैसे होगा, पूरा आगे चल के अपन को देखना पड़ेगा। इसका रीजन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैनर ऑफ असेसमेंट, पहले कुछ कुछ पेपर में 30% एमसीक्यू था, ये था। अब इसमें क्लोज बुक एग्जाम है, सबसे पहले तो ये बता दिया गया क्लोज बुक एग्जाम है, और आपको मैंने ये बता दिया है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आएगा, नेगेटिव मार्किंग आएगा, ठीक है। तो जो 30% आपको एमसीक्यू था वो तो है ही है अभी भी, पर नेगेटिव मार्किंग आ जाएगा, दिस इज अ बिग चेंज, ठीक है। करंट नो नेगेटिव मार्किंग, अब इसमें 0.25, मतलब 0.25 वाला नेगेटिव मार्किंग जो सीपीटी में पहले चलता था, जो अभी भी फाउंडेशन में है वैसा वाला अभी आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगा।
मिनिमम स्टडी पीरियड यहाँ पर है, जो डायरेक्ट एंट्री रूट वाला जो मैं आपको समरी में बताया था, यहाँ पर वो उसको डिस्कस करेंगे। मिनिमम स्टडी पीरियड क्या था, पहले करंट में था फाउंडेशन में कि आपको 8 मंथ्स करना पड़ेगा, वो नॉर्मली है अभी, नो चेंज। फाउंडेशन वाले रूट से आप आओ, 8 महीना रुको, उसके इंटर के लिए रजिस्टर करो, अपीयर करो, पास करो, उसके आर्टिकलशिप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए एनरोल करके आप आगे बढ़ते थे, जो कि 3 साल का होता था, अब 2 साल का हो गया। अब डायरेक्ट एंट्री रूट में क्या था, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 9 मंथ ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यहाँ पर क्या लिखा हुआ फाउंडेशन में 8 मंथ स्टडी पीरियड था, यहाँ पर क्या है 9 मंथ ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और स्टडी पीरियड अलग है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आपको जाके एक्चुअल काम करना पड़ता था, स्टडी पीरियड में आपके पास लीव रहती थी, आप खूब पढ़ाई करो जो भी करो, आपको काम नहीं करना था। तो ये डायरेक्ट एंट्री रूट से, ये मेरे को भी लगता था, क्योंकि कोई भी सीए फर्म आपको नहीं बुलाती थी, क्योंकि आपको उनको पता रहता था कि आप क्या काम सीखेंगे, आपको 9 महीने बाद तो एग्जाम देना है, तो आप फिर से लीव में मांगेंगे, तो वो भी खुल के काम नहीं सिखा पाते थे। और जो फर्म जो पर्सन आर्टिकलशिप के लिए जाता था, उसको खुद ही नहीं पता था कि यार किस फर्म में जाऊं, कौन सी अच्छी फर्म है, कौन सी अच्छी फर्म मेरे को 9 महीने में लेगी नहीं लेगी। तो ये हटा दिया गया वाला रूल। अब आपको भी सेम है, जो फाउंडेशन वाले हैं आपको भी 8 मंथ स्टडी पीरियड है, कोई आर्टिकलशिप करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ गुड, मतलब ये सबके लिए बेनिफिशियल है। अगर जो डायरेक्ट एंट्री रूट से भी आ रहा है वो डायरेक्ट आके पेपर दे, इंटर निकालने के बाद आप वो कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में एनरोल हो सकते हैं। वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसमें भी बहुत बड़ा चेंजेस है, जो कि पता नहीं मिक्स है, अच्छा भी नहीं बोल सकते, गलत भी नहीं बोल सकते। पहले 4 साल था, ठीक है, उसके बाद अब क्या हो गया, 5 साल हो गया है। रिवैलिडेशन विद द प्रिस्क्राइब फी वंस, मतलब 5 साल है, एक ही बार आप रिवैलिडेशन करवा सकते हैं, मतलब फिर रिन्यू एक ही बार करवा सकते हैं। इसमें विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन था, 4 साल था, उसके जब जब पैसा दे दे के आप जितने बार चाहें इंटर दे सकते थे। इसमें 5 साल है, 5+5 एक बार करवा सकते हो, उसके आगे आप नहीं करवा सकते इसको रिवैलिडेशन, मतलब रिन्यू जो करवाते थे नहीं करवा सकते। इस पॉइंट में बहुत एम्बिग्यूटी है। ये 5 साल तो हो गया आपका, एक बार आप रिन्यू और करवा लिए, मान लो किसी की बीच में कुछ भी फैमिली में प्रॉब्लम नहीं दे पाया, ये है वो है, नहीं दे पा रहा है, तो वो क्या करता था, अब पता नहीं 5 साल हो गया, 5 साल और दे दिया, उसके बाद नहीं दे पाया, तो वो सीएस उसको जिंदगी भर के लिए बाहर होना पड़ेगा कि आईसीआई कुछ प्रोविजन निकालेगी, कुछ पता नहीं, क्योंकि इसमें 5+5 वाला रूल है, ठीक है। और ये वंस लिख दिए हैं, वंस लिख दिए हैं मतलब एक बार और आप री रजिस्टर करवा लिए, उसके बाद नहीं करवा सकते। तो अब इसका इसमें आपको मतलब जब स्कीम रोल आउट हो जाएगा तभी वो आगे डिस्कशन हो पाएगा, क्योंकि अभी इसमें बहुत एम्बिग्यूटी है, तो इसमें कोई बात करके कोई फायदा नहीं है अभी, ठीक है। 5 साल के लिए एक बार है, उसके रिवैलिडेशन एक ही बार पॉसिबल है, जो कि पहले था जिंदगी भर चलाते रहो। तो ये अच्छा भी है, खराब भी है, ये आगे वाले पॉइंट में, मतलब आगे जब पूरा न्यूज स्कीम ऑफिशियली आउट हो जाएगा आईसीआई की तरफ से, ये भी ऑफिशियली वाला है, बट अभी तक इसमें कोई क्लियरिटी नहीं है कि कब से है। सब लोग बोल रहे हैं कि नवंबर 23 से ये रोल आउट होना चालू हो जाएगा, तो अब देखते हैं। पासिंग क्राइटेरिया 40-50 ये था, इसमें भी नो चेंजेस। एग्जम्पशन में चेंज है, एग्जम्पशन में बहुत बड़ा चेंजेस है, मैं आपको बता देता हूँ। एग्जम्पशन का नॉर्मल रूल क्या था कि आप किसी में भी 60+ ले आओ, उसके बाद आगे के सब्सिक्वेंट इमीडिएटली मतलब आगे का जो भी 3 अटेम्प्ट है उसमें आप एग्जाम्शन कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, मतलब एक बार, 2 बार, 3 बार आपको एग्जाम्शन का बेनिफिट मिलेगा। तीसरे से चौथे बार में गए तो आपको एग्जाम्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आईसीआई ने कुछ चेंज किया है, जिसमें ये है कि आपका एग्जाम्शन तो वैलिड रहेगा नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट तक, इमीडिएट 3 अटेम्प्ट तक 60+ ले आए तो, ठीक है। देयर आफ्टर अगर आपको वैलिड फिर से करवाना है, इफ यू वांट टू टेक बेनिफिट देन इट इज अलाउड, बट आपको रिमेनिंग पेपर में मिनिमम 50% स्कोर करना पड़ेगा। जैसे कि आपने मान लीजिए इंटर में अकाउंट्स में एग्जाम्शन ले आया है, बाकी लॉ ऑडिट जो भी है, आप 3 पेपर में किसी में एक में फेल हो गए, आपका सिर्फ एक ही एग्जाम्शन है, आप 3 अटेम्प्ट तक भी क्लियर नहीं कर पाए, तो आपका क्या होता था, एग्जाम्शन लैप्स हो जाता था। अब क्या होगा, आपको 3 अटेम्प्ट तो जो पहले नॉर्मल मिलता था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, उसके बीच में आप निकाल के ग्रुप निकाल लिए तो अच्छी बात है। अब आपको अगर 3 अटेम्प्ट के बाद भी आपको उसको कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको क्या करना पड़ता था, एग्जाम्शन लैप्स हो जाता था। अब क्या होगा, आप आईसीआई को अपना लेटर लिख दो, जो भी है उसका प्रोसीजर आप देख लेंगे, उसके बाद आईसीआई उसको भी एग्जाम्शन को कैरी फॉरवर्ड करना अलाउ करेगी। बट यहाँ पर कैच है, एग्जाम्शन कैरी फॉरवर्ड तो कर सकते हो, उसके बाद
एग्जाम्शन जब 3 अटेम्प्ट के बाद आप जब कैरी फॉरवर्ड करोगे तो आपको इंडिविजुअल में 50-50 पासिंग हो जाएगा। जो पहले 40-40 था ना, वो 50-50% पासिंग हो जाएगा। इसका सिंपल मतलब है, पहले एग्जाम्शन 3 बार से ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड चाह के भी नहीं हो सकता था। अभी भी 3 बार तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा चलते आ रहा था वैसे ही चलेगा। 3 बार के आगे आपको एग्जाम्शन कैरी फॉरवर्ड करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है, कि आईसीआई जो भी ऑप्शन देगा उसमें आप कर सकते हो। ऑप्शन ले लिए, ऑप्ट कर लिए, तो फोर्थ टाइम से जब आप एग्जाम्शन का बेनिफिट लेंगे तो वो पेपर जो एग्जाम्शन था वो तो हटेगा, बट बाकी जो रिमेनिंग पेपर बचे हुए हैं उसमें आपको मिनिमम 40-40 स्कोर नहीं करना पड़ेगा, 50-50% स्कोर करना पड़ेगा। तो इतना सिंपल था ये। आप एक बार इसको जाके रुक के देख सकते हैं, और कुछ किसी में भी डाउट लगे तो आप मेरे को कमेंट कर लीजिए, नंबर दिया हुआ है उसमें आप मेरे से बात कर सकते हैं, और किसी भी पॉइंट पे अपन डिस्कशन के लिए रेडी है, ठीक है। फाइनल कोर्स में, फाइनल सीए फाइनल में 2 पेपर हट रहा है, एसएफएम और एससीएमपी, जो कि एसएफएम तो फर्स्ट ग्रुप में था एंड एससीएमपी सेकंड ग्रुप में था, तो अब ये दोनों हट जाएंगे, ठीक है। हट जाएंगे मतलब कहाँ चलेंगे, ठीक है, ये सेल्फ पेड मॉड्यूल में आ चुके हैं, वो अपन आगे देख लेंगे, ठीक है। अब न्यू कोर्स में एफआर रहेगा, फिर आपका एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहेगा, ये चेंज हुआ है, ठीक है। उसके ऑडिटिंग रहेगा, लॉ हट गया आपका, डायरेक्टली एसएफएम नहीं हटा, एसएफएम का नाम चेंज हो गया, ठीक है, पूरा हट नहीं गया है, उसमें कुछ कुछ अब वो नया सिलेबस का कंटेंट आएगा तभी अपन देख सकते हैं। पहले पेपर 6 में आपके पास इतने ऑप्शन थे, अब पेपर 6 में आपके पास एक ऑप्शन रहेगा या और ऑप्शन आगे देने वाला है, इसे देखते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी जो केस स्टडी वाला था वो अभी तो इसमें दिया हुआ है विथ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो आप इसमें पढ़ते थे ना एससीएम पीई में, ठीक है, और जो इंटर में आप पढ़ते थे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसका कुछ कुछ कॉन्सेप्ट रहेगा नहीं रहेगा वो आगे देखना पड़ेगा जब आ जाएगा सिलेबस। तो पेपर एफआर, फिर एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस ऑडिटिंग, डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये तो है ही है नया सिलेबस में। पेपर 6 में मल्टी डिसिप्लिनरी जो पहले था वही रहेगा, आगे चेंज होगा विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वो आगे अपन को देखना पड़ेगा। तो ये पेपर है। एससीएमपी हट जाएगा, लॉ का और ये क्या बोलते हैं एसएफएम का कुछ चेंज होना है, लॉ तो नहीं रहेगा। फिर मैनर ऑफ असेसमेंट 30-70 होता था कुछ कुछ में, पहले क्लोज बुक था, यहाँ पर सबसे बड़ा चेंजेस है, यहाँ पर सबसे बड़ा चेंजेस है, इसमें लिख दिया है ये क्या होगा किसको होगा, बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी है तो इसमें अपन डिस्कस नहीं करेंगे। ओपन बुक और रिस्ट्रिक्टेड ओपन बुक पैटर्न ऑफ असेसमेंट, मतलब ये क्या बोल रहे हैं, सिंपल पॉइंट में एक लाइन का बस लिखा हुआ है, बट इसमें बहुत बड़ा चेंजेस है। आपको ओपन बुक कर देंगे सब पेपर, ये सब पेपर की बात हो रही है ना, 1-2 पेपर की नहीं हो रही, पेपर 6 की बस नहीं हो रही है, हर पेपर की बात हो रही है। ओपन बुक और रिस्ट्रिक्टेड ओपन बुक, मतलब आपको कुछ कुछ ही अलाउ करेंगे ले जाना। अब ये आगे कैसे है, क्या है, कैसे होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है देखना, इसमें कुछ क्लियरिटी नहीं है अपन को, ठीक है, देखेंगे। और नेगेटिव मार्किंग आ रहा है, अब ये तो कॉमन है कि नेगेटिव मार्किंग इंटर में लाए हैं, फाइनल में लाए हैं, तो अब नेगेटिव मार्किंग आगे इस वाले अटेम्प्ट से रहेगा। उसके एलिजिबिलिटी ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन, सबसे पहले आपको क्वालिफाई होना चाहिए था इंटर, उसके बाद आपको जो 2 कोर्स करते हैं 15-15 दिन का वो करना था, उसके 2.5 साल के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद आप एलिजिबल थे। 3 साल की आर्टिकलशिप होती थी बट 2.5 साल आप कंप्लीट कर लिए, उसके फाइनल के लिए आप एलिजिबल थे, ठीक है। अब क्या होगा, आपको बहुत ग्रुप तो निकालना पड़ेगा, आपको सॉफ्ट स्किल जो भी ट्रेनिंग वाला जो होता था वो कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद क्वालिफाई करना पड़ेगा 4 सेल्फ पेज मॉड्यूल, जो कि खुद से आप ऑप्ट करके ABCD जो 4 मॉड्यूल हैं उसको देना पड़ेगा, 4 सेट में आता है, उसको भी क्वालिफाई करना पड़ेगा फाइनल में अपीयर करने से पहले, ठीक है। उसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द 2 ईयर ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पीरियड बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ विच एग्जामिनेशन इज हेल्ड, इसका मतलब है आप 2 साल का वो कर लो आर्टिकलशिप, उसके बाद 6 महीना और वेट करो, ये क्या है, स्टडी पीरियड बोलेंगे इसको, मतलब 2.5 ईयर्स ही हो रहा है टेक्निकल, उसके आप टेक्निकली उसके बाद आप फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है, ठीक है। पासिंग परसेंटेज नो चेंज, एग्जाम्शन में जैसे आपको इंटर में बताया पहले 60 अगर लाते थे तो 3 अटेम्प्ट तक जो नॉर्मल वैलिड था वैलिड रहेगा, आपका एग्जाम्शन कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा। 3 अटेम्प्ट के बाद भी आपको चाहिए तो आप एग्जाम्शन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट आपको रिमेनिंग पेपर में 50 लाना पड़ेगा, जो 40 था मिनिमम क्राइटेरिया 50 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्शन का ये ऑफिशियल गैजेट में आईसीआई ने लिखा था कि आपको जो गाइडलाइन फ्रेमवर्क बनाया जाएगा टू कंटिन्यू करने में जो
पुराना किसी का एग्जाम्शन आ चुका है, ठीक है, ये मैंने क्रॉप करके वहां से लेके आया है क्योंकि एग्जाम्शन में बहुत एम्बिग्यूटी है। तो मैं भी सोचा कि एक बार देखते हैं, अगर कुछ आईसीएआई ने लिखा है तो मेरे को इतना ही बस मिला एग्जाम्शन का क्राइटेरिया, क्योंकि बहुत सारे के मन में क्वेश्चन होगा कि एग्जाम्शन अपन कहाँ से लाए, कैसे लाएंगे। मतलब अगर मान लो इस बार आ गया और मेरा पूरा ग्रुप नहीं निकल रहा है और मैं न्यू सिलेबस में चल देता हूँ, तो मेरा क्या है, मतलब एग्जाम्शन का क्या क्राइटेरिया है, आगे मैं क्या करने वाला हूँ। तो एग्जाम्शन का सिंपली ये है कि काउंसिल गाइडलाइन बनाएगी कि एग्जाम्शन जो 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 पहले के पेपर में 60+ लाया है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाए, और वो भी कब, जब पेपर एग्जिस्ट करेगा न्यू सिलेबस में। अगर पेपर ही एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, SCMPE मान लो हट जाता है, ठीक है, तो न्यू सिलेबस में तो है ही नहीं, और SCMP में आप अगर मान लो एग्जाम्शन लाए हो तो आप इसमें क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, गुड। अब इसमें इससे ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि इसमें क्लियरिटी अभी नहीं है कि कौन सा पेपर में कितना आप ले आए तो कब तक वैलिड है, नहीं है, आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा, क्या है, कुछ पता नहीं है, तो इसमें अभी अपन डिस्कस नहीं करते, ठीक है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मैंने बताया, पहले 3 था अब 2 हो गया है। अब इसमें क्या है आपको यहीं पर बता देता हूँ। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आप अभी 2 साल तो कर रहे हो, उसके आपको अगर COP चाहिए, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए, तो आपको 1 साल और करना पड़ेगा किसी CA के अंडर में। तो टेक्निकली दिस इज 3 ओनली, बट हाँ, कई लोग को COP नहीं लेना रहता, तो उसके लिए 2 साल में ही करके वो मेंबर बन के वो अपना जॉब वॉब कर सकते हैं। अगर आपको जब भी मान लो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी है, आपको COP लेना है, तो आपको 1 साल का और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेके आप आगे बढ़ सकते हो, विच इज़ गुड। क्योंकि आप मान लो 10 साल जॉब करने के बाद प्रैक्टिस में आना चाहते हो, तो प्रैक्टिस में आने के लिए आपको 1 साल इंडस्ट्री, मतलब प्रैक्टिस में होता कैसे है वो CA के अंडर में रह के सीख लेना, तो ये अच्छा है। अब इसमें भी बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी, जिसका आर्टिकलशिप हो गया है, फाइनल में बच्चे हैं, तो उसका क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, कुछ पता नहीं, तो विल सी। फिर आप स्टार्ट कब कर सकते हैं, ये लगभग सेम ही है कि आप दोनों ग्रुप निकाल लिए इंटरमीडिएट का और कंप्लीट कर लिया आपका कोर्स, तो आप स्टार्ट कर सकते हो, ये है। उसके लेवल लीव्स, उसके लीव्स में क्या है, सबसे पहले अपन ओल्ड वाला देखते हैं। ओल्ड जो पहले अभी तक चलते आ रहा है, ओल्ड मतलब अभी जो चल रहा है एज ऑन डेट, जब आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये जब चल रहा है, तो पहले वाला, पहले क्या था कि 1/7 ऑफ द पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कितनी थी, 365 दिन साल में होते हैं। 3 साल का मेरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग था, उसका 1/7 मतलब 1095 डेज टोटल होते हैं 3 साल में, डिवाइड बाय 7 करूंगा, 156 डेज लीव अलाउड थी, ठीक है। ये कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकता है, किसी किसी कोई कुछ लेगा कुछ लेगा, बट ये नॉर्मली ऐसे कैलकुलेशन होना चाहिए था। अब क्या होगा, आपको 2 साल ही ट्रेनिंग है, ठीक है, तो 12 लीव 1 साल में मिलेंगी और उसके बाद फिर 12 मिलेंगी, तो टोटल 24 डेज होगा। फाइन, इतना अभी तक यही चीज आउट हुआ है। 12 ही दिन मिलेंगे आपको 1 साल में, मतलब 2 साल का ट्रेनिंग है तो 12 + 12 24 दिन, दैट्स इट, लीव खत्म, ठीक है। उससे आगे आप कर लिए तो एक्सटेंशन, फिर तो मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता, एक्सटेंशन, ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो आप आर्टिकलशिप के 3rd ईयर में कर सकते थे, जो कि अभी अभी चेंज होके हुआ था 9 to 18 मंथ्स, अब वो हो गया है 9 to 12 मंथ्स, क्योंकि अब आर्टिकलशिप भी आपकी 2 साल की हो गई है, तो आप 9 से एक मतलब 9 महीने से 12 महीने के बीच में कर सकते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। अगर किसी को ये ऑप्शन मिलता है तो मैं तो सबको सजेस्ट करता हूँ कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज समथिंग कि सबको मिलता नहीं है, और मिलता है तो बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है, तो आपको ट्राई तो करना चाहिए इफ आपका प्रिंसिपल अलाउ करता है ये करने के लिए। ट्रांसफर का केस आपको देखना पड़ेगा, ये स्टाइफंड 100% बढ़ चुका है, तो मतलब ये अच्छी बात ही है भाई, बहुत दिनों बाद बढ़ा पर बढ़ गया, ये ऑफिशियल, ठीक है। अब बाकी तो आप नेगोशिएट कर लीजिए अपने प्रिंसिपल से। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस में बता दिया कि आपको अगर COP ऑब्टेन करना है और CA पास हो गए हो और 2 साल की आर्टिकलशिप आपने की है, तो आपको 1 साल एडिशनल करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, CA के अंदर काम COP लेने के लिए। अगर आपको COP नहीं लेना है तो आपका 2 साल के आर्टिकलशिप में आपका नॉर्मली चल सकता है, पर आपको आर्टिकलशिप खत्म हो गया, मेंबर आप बन गए, मतलब आप CA फाइनल एग्जाम पास कर लिया, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको 1 साल एडिशनल आर्टिकलशिप करना पड़ेगा। बट इसमें एक और है, इन केस ऑफ मेंबर डिजायरिंग टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन CA फर्म विल बी रिक्वायर्ड। यहाँ तक का पॉइंट हो गया, 1 साल का आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर, जो अभी मेंबर हैं, ठीक है, इफ
they have 1 year of post qualification experience in a CA firm at any point of time in the last 5 year। ठीक है, पिछले 5 साल में आप 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है आपका, तो आपको ये वाला चीज जो आपको 1 साल काम करना है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट COP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेंबर हैं, मेंबर मतलब आप CA बन चुके हैं और आप 5 साल, पिछले 5 साल के बीच में कभी भी 1 साल काम कर लिए हैं, तो आपको वाला अप्लाई नहीं होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगभग सेम है ये, ठीक है। इसके एग्जिट रूट पहले CA में कुछ नहीं था, एक सर्टिफिकेट मिल जाता था जिसकी भी वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं रहती थी क्योंकि इंडस्ट्री उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करती थी। तो ICAI ने यहाँ पर एग्जिट रूट लेके आया है जिसमें BAA सर्टिफिकेट देंगे। अ कैंडिडेट विल बी अवॉर्डेड द सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट्स, BAA सर्टिफिकेट मिलेगा। किसको मिलेगा? ऑन फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। सबसे पहले आपको बोथ ग्रुप ऑफ इंटर पास करना पड़ेगा, उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना पड़ेगा जो कि 2 साल का है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर लो। सॉफ्ट स्किल एंड इंफॉर्मेशन IT का, सॉफ्ट स्किल और IT का कोर्स कर लो आप। उसके बाद सेल्फ पेश जो 4 मॉड्यूल है वो भी आपको क्लियर करना पड़ेगा, जिसका मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया 50%, ठीक है, वो भी क्लियर करना पड़ेगा। BAA सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, ठीक है, BAA सर्टिफिकेट मिला, फिर आप इंडस्ट्री में आप उसका भी एक ऑथेंटिसिटी रहेगा, आप इंडस्ट्री में जाके जॉब कर सकते हो। ये तो अभी प्रपोज्ड है, अब देखते हैं एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होता है तो जॉब उतना मिल पाती है नहीं मिल पाती है, बट ये एग्जिट रूट आ गया, आपके BA सर्टिफिकेट तो रहेगा। यहाँ तक क्या चेंजेस था, एक बार जो प्रपोज स्कीम में पूरा फ्लो चार्ट है वो बता देता हूँ। अगर आप फाउंडेशन रूट में आते हो, आप अगर आप फाउंडेशन रूट में आ रहे हो तो फाउंडेशन रूट से आप 10th के बाद चाहो तो कर सकते हो इनरोल किस में, BOS में। उसके बाद आप 12th में अपीयर करें, उसके 4 महीने का स्टडी पीरियड लो, उसके क्वालिफाई कर लो आप 12th, मतलब अपीयर कर लो 12th में क्वालिफाई करके, उसके फाउंडेशन कर लो। उसके बाद फाउंडेशन अगर पास हो गए तो आप इंटर में रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट से आ रहे हो जिसमें अब 9 मंथ्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वाली बात है ही नहीं, तो आप डायरेक्ट एंट्री रूट से आ रहे हो तो डायरेक्टली उसमें घुस सकते हो बिना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, बट 8 महीने का स्टडी पीरियड जो फाउंडेशन वाले को है वो आपको भी रहेगा, ठीक है। अगर कॉमर्स से आ रहे हो डायरेक्ट एंट्री रूट में तो 55% चाहिए, अगर अदर किसी उससे आ रहे हो तो 60% चाहिए। कैंडिडेट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी जो भी है CS, ठीक है, अगर वो इंटर क्लियर की है तो आप डायरेक्ट एंट्री रूट से आने के लिए एलिजिबल हो। इंटर क्लियर की हो तो आप इसमें इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एंट्री रूट से आने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और जो भी लास्ट ईयर में अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में तो वो आ सकता है, ठीक है। रजिस्टर कर लिया आप इंटरमीडिएट के लिए, उसके 8 महीने के ट्रेनिंग मतलब 8 महीने का स्टडी पीरियड के बाद आप एग्जाम दे सकते हो। अगर आप पास हो गए बोथ ग्रुप, तो आप बोथ ग्रुप पास होने के बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में एनरोल कर सकते हो सॉरी। और उसमें कोर्स भी करना पड़ेगा जो आपका बेसिक कोर्स होता है 15 दिन का IT, और ये MCS तो फाइनल में होता है, ओरिएंटेशन, ये दोनों आपको कोर्स करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ 2 years ऑफ आर्टिकलशिप, फिर किसी रजिस्टर फॉर फाइनल, ठीक है। आर्टिकलशिप के लिए हो गया, आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गया तो फाइनल के लिए रजिस्टर कर लो। सेल्फ पेस जो 4 मॉड्यूल है वो कंप्लीट कर लो। उसके बाद फिर आपको जो ट्रेनिंग होती है वो कंप्लीट करो। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी 2 साल वाली है, ये कंप्लीट हो गई, उसके बाद आप अपीयर कर सकते हो फाइनल एग्जाम में, बट उसमें 6 महीने का गैप होना चाहिए, मतलब 2 साल का आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्लस 6 मंथ का गैप, मतलब 2.5 ईयर टोटल होता है। उसके स्टूडेंट अगर दोनों ग्रुप निकाल लेता है तो अप्लाई कर सकता है मेंबरशिप के लिए, और तो मेंबर बन जाएगा। अगर उसको COP चाहिए तो 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग चाहिए रहेगा। अगर मान लो वो अनसक्सेसफुल होता है, मतलब पास नहीं हो पाया, तो वो BA सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है। BA सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। अगर मान लो स्टूडेंट फिर से चाहता है कि मैं CA एग्जाम में आ जाऊं, CA एग्जाम में आ गया वो, तो BA सर्टिफिकेट जो था वो विड्रॉ हो जाएगा, आपको फिर से इस प्रोसेस में आ जाओगे, आपको मेंबरशिप मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात है। आपको मेंबरशिप मिला, मेंबर बन गए, आपको COP चाहिए तो फिर 1 साल करके आप कर सकते हो, ठीक है। ये ICAI ने बताया कि हमने कब कब क्या क्या चेंजेस किए हैं, तो इतने समय में ये चेंजेस प्रपोज आते रहते थे, ठीक है। ICAI इज अवर मदर बॉडी, तो वो हमारा ध्यान भी रखते हैं, कुछ ऊपर नीचे होते रहता है। तो हमारी फेटर्निटी इतनी अच्छी है कि उठ के आके जो भी गलती होती है उसको पोलाइटली समझाते हैं, और ICAI भी चेंज करती है। दिस चेंज इज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब देखना पड़ेगा कि कैसे क्या होगा, और ये आगे चल के सबके लिए अच्छा होगा, आई होप, ठीक है। फिर यही सब चीज़ लिखा हुआ है कि जो जो मैंने बताया 30% ये खाली वो है। अब सेल्फ पेज जो मॉड्यूल था आपको
उसका मैं एक बार डिस्कशन कर देता हूँ। सेल्फ पेज मॉड्यूल, 4 मॉड्यूल थे, फाउंडेशन, इंटर। सेल्फ पेज मॉड्यूल में सेट ए, बी, सी और डी, ठीक है। सेट ए और बी जो है वो कंपलसरी मॉड्यूल है। कंपलसरी मॉड्यूल में आपको इकोनॉमिक लॉ जो कि वहां से हट गया था वो अब इसमें आ जाएगा, कंपलसरी रहेगा, सबको देना ही पड़ेगा, ठीक है। SCMPE ऑनलाइन हो जाएगा पर ये सबको देना पड़ेगा, हर चीज सही है, ठीक है। ये कंपलसरी, ये दोनों कंपलसरी हो गया। अब सेट सी और सेट डी ऑप्शनल है। ऑप्शनल डज नॉट मीन आपको मन है तो सी मत दो, नहीं दो, ऐसा नहीं है भैया। ऑप्शन इन सब्जेक्ट में है। अब ये सब्जेक्ट क्यों लाया गया है, ठीक है, ये सब्जेक्ट अच्छे हैं, मैंने देखा है, रिस्क मैनेजमेंट है, फिर गवर्नमेंट अकाउंटेंसी पॉलिसी, मतलब हर चीज जो जो अच्छे अच्छे सब्जेक्ट हैं उसको लाया गया है। और ये आपको एक ग्लोबल क्वालिफिकेशन लेने में मदद करेगी, मतलब ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। मतलब ये क्वालिफिकेशन की नीड सिर्फ इंडिया में नहीं है, बाहर भी है, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। तो आप इसमें से कोई सा भी जिसमें आपका एक्सपर्टीज है या जिसमें आपको एक्सपर्टीज इन फ्यूचर बनाना है तो आप उसमें एक ऑप्ट कर सकते हैं। सेट सी में कोई भी एक ऑप्ट करो, आप दे सकते हो, ठीक है। वैसे ही सेट डी में ये न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आया था 2020 में, उसके हिसाब से तो इसमें अच्छे अच्छे चीज़ है। जैसे कि मेरे को एक इंटरेस्ट आया साइकोलॉजी। साइकोलॉजी अब स्टूडेंट सीए में पढ़ेगा, मतलब विच इज़ वेरी गुड, मतलब आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब साइकोलॉजी स्टूडेंट इसमें पढ़ेगा, ठीक है। फिलोसफी, ये वो जिसको भी जैसा मन है, इसमें यही लिखा है कि आपको सेट ए और सेट बी मैंडेटरी है और सी और डी में आपको आपको चूज करना है कोई सा भी, ठीक है। फिर लॉ हट जाएगा फाइनल में और SCMP हट गया होगा। इसके साथ अपन का पूरा इन डिटेल जो वीडियो था, आपको आई होप सब चीज़ समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप नंबर में कॉल कर सकते हैं। आपको किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट में स्पेसिफिक किसी पर्सन को डाउट है तो वो मुझे कॉल कर सकता है इस दिए हुए नंबर पे। इस चीज़ का PDF आपको आपको क्या बोलते हैं, टेलीग्राम में भी मिल जाएगा, उसके लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर कुछ डाउट है तो इसमें लिखिए, मैं उसको जैसे ही टाइम मिलता है डेफिनेटली उससे देख के, और उसमें अगर मान लीजिए मेरे से भी कुछ गलती हुई है, क्योंकि जितना मैं समझा उस चीज़ को मैं आपको बता दिया, बट अगर मान लीजिए कुछ गलती है तो अपन उसको भी रेक्टिफाई करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय।